अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो क्लास 6 के लिए है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज हम आज करने जा रहे हैं 3.1। तो 3.1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें इनके फैक्टर्स बताने हैं, लेकिन सारे फैक्टर्स। तो पार्ट नंबर ए इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 में 24। क्या है? 24 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सारे फैक्टर्स बताने हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर वो नंबर होता है जिस नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और उसका डिवाइड बराबर होता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो जिस नंबर से कंप्लीटली दूसरे नंबर को डिवाइड होता है तो वो नंबर उस नंबर का फैक्टर होता है जिसको उसने बराबर डिवाइड किया। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर 10 होता है यहाँ पे, तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 5010 बनता है। सही जवाब है। तो 2 से 10 को डिवाइड हो गया। अगर 2 से हम 10 को डिवाइड करते हैं तो कोशेंट हमारे पास 5 आता है और रिमाइंडर 0 आता है। तो 10 को 2 से डिवाइड बराबर हुआ, तो इस लिहाज से ये 2 जो है ये इस 10 का फैक्टर है। और इधर से अगर हम देखेंगे 5 2s वो भी बनता है 10। तो 5 से 10 को डिवाइड बराबर होता है, तो इस लिहाज से 5 भी इस 10 का फैक्टर है। ठीक है। तो पहले हम ये आपको बता दिया मैंने आपको कि फैक्टर क्या होता है, लेकिन एक और तरीका है फैक्टर निकालने के लिए जो मुझे लगता है कि आसान तरीका होगा। एक एक्टिविटी सी हम करेंगे। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24 है ना। अगर हमारे पास 24 सेव होते, क्या होते? 24 सेव होते, तो हमें इनको डब्बू में भरना था। लेकिन किसी भी सेब को आधा या थोड़ा सा नहीं काटना है, सेब बराबर रहना चाहिए। जितने सेब हैं ये 24 है ना, तो हर सेब बराबर होना चाहिए, यानी कि किसी भी सेब को कट नहीं करना है। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि 24 जो हैं ये कितने डब्बू में आ सकते हैं, अगर हम डब्बू में भर देंगे तो पहले हम ये बता देंगे कि हम इस 24 को एक ही डब्बे में भर देंगे। मिसाल के तौर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो बराबर 24 सेब जो है वो मैंने एक डब्बे में भर दिए। ठीक है। उसके बाद देखते हैं पार्ट नंबर 2। देखो 2 डब्बों में आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। तो इस डब्बे में मैंने कितने बार दिए? 12। तो इसमें भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 कितने बनते हैं? 24। तो 24 सेब जो है वो हम 2 डब्बों में भी भर सकते हैं। उसके बाद तीसरा देख लीजिए, 3 डब्बे बनाएंगे, 1 2 3। असल में किस तरह बांटना है ये देख लीजिए। इसमें 1 डाल दीजिए, इसमें भी 1, इसमें भी 1, हो गया ना 1 1। तो कितने आए सारे? 3 4 5 6 2 2 बराबर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसमें जब आप इसमें 1 डालते हो, इसमें भी वही 1 डालना है, इसमें भी 1 डालना है। कितने आए? 18 19 20 21 22 23 और 24। ठीक है। तो 24 सेब जो है वो 3 डब्बों में भी आते हैं। उसके बाद 4th देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गए ना बराबर।
अच्छा जनाब, तो कितने आए? 4। अब देखते हैं 5वें पे। एक, 2, 3, 4, ये हो गया 5वां डब्बा। 5 डब्बों में देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20, ठीक। 21, 22, 23, 24। तो यहाँ पे खत्म हो गए। 5वें डब्बे में नहीं गिरा 5वां, इनमें 5 आ गए, इनमें इसमें 4 ही आ गए, तो बराबर आने चाहिए। इस लिहाज से यहाँ पे एक सेब कम हो गया, तो 5 डब्बों में ये 24 नहीं आते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं 5 डब्बों में इक्वली, यानी कि बराबर बराबर हर डब्बे में होना चाहिए। अगर इसमें 4 है, अगर इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 होने चाहिए, इसमें भी 6, इसमें यानी कि बराबर बराबर। इस वक्त इसमें 5 है, इसमें भी 5 ठीक आया बराबर, इसमें भी 5 ठीक आया बराबर, इसमें भी 5 ठीक है, लेकिन लास्ट वाले में कितने आए? 4 ही आए, तो इस लिहाज से इन सबों में बराबर नहीं आए। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कितने डब्बे बन गए? 5 डब्बे। तो हमने समझ लिया कि 24 5 डब्बों में नहीं आता है। तो अब देखते हैं 6 पे देख लीजिए। कितने आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हो गए बराबर 24। तो 6 डब्बों में भी आ गए बराबर बराबर, तो ठीक है। अब देखते हैं बाकी, आप खुद करना। 7 डब्बे भी बनाना, 7 में भी इसको डाल देना। अगर बराबर आ गए तो फिर यानी कि हम समझ जाएंगे कि 7 डब्बों में भी 24 आता है। इसी तरह 8 बनाइए, 8 में देखते हैं 8 में आएगा। अगर बराबर आता है तो ठीक है, हम समझ गए कि 8 में बराबर आता है 8 डब्बों में। उसके बाद 9 पे ट्राई कीजिए, उसके बाद 10 पे, उसके बाद 11 पे, उसके बाद 12 पे। तो 12 तक ही जाना आप यहाँ पे। कल मैं आपको समझा दूंगा कि हमें असल में डब्बों को बनाना कहां तक है। मिसाल के तौर पर मैंने यहीं से आपको बता दिया कि 12 डब्बों तक आप जाना, 12 डब्बे बनाना। इसमें कितने डब्बे? फिलहाल आप 12 डब्बे बनाना, तो फिर देख लेना कि 12 डब्बों में आते हैं या नहीं आते हैं। तो यहां से हम समझ गए कि इसमें क्या, ये कितने डब्बे हैं? 1। तो 1 जो है 124 का फैक्टर है, 124 का फैक्टर है। इसमें कितने डब्बे हैं? 2। तो 2 भी 24 का फैक्टर है, 2 भी 24 का फैक्टर है। तो यहां पे देख लीजिए, इसमें 1, 2, 3 भी 24 का फैक्टर है, यानी कि 3 से भी 24 को डिवाइड होता है। 1, 2, 3, 4 डब्बों में भी बराबर आ गए, तो 4 भी 24 का फैक्टर है, ठीक है। अब इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 भी 24 का फैक्टर है। उसके बाद 7 नहीं है, 8 है, 8 डब्बों में ये बराबर आएंगे। 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है। 12 डब्बों में ये बराबर आते हैं, 2 हर डब्बे में आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप 3 हर डब्बे में डालोगे तो 8 आता है ना उसका, ठीक है। अच्छा, 12 और 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 15 डब्बों में भी ये नहीं आएंगे बराबर। 16 में भी नहीं आएगा, 17 में भी नहीं आएंगे, और 18 में भी नहीं आएंगे ये 24 सेब्स, और 19 में भी नहीं, 20 में भी नहीं, 21 में भी नहीं, 22 में भी नहीं, 23 में भी नहीं, लेकिन 24 डब्बों में बराबर आ जाएंगे। तो हर डब्बे में एक एक आ जाएगा, हर डब्बे में एक एक आ जाएगा। यहां पर भी आप समझ सकते हो, 1 डब्बा, डब्बे में कितना है? 24, तो इसका मतलब 24 भी इस 24 का फैक्टर है। इसमें कितने डब्बे आए? 2। हर डब्बे में कितने आए? 12, तो इसका मतलब 12 भी इसका फैक्टर है। 1, 2, 3 कितने डब्बे हैं? 3 डब्बे, 3 इसका फैक्टर है। हर डब्बे में कितना आया? 6, तो 6 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। इसमें देख लीजिए 1, 2, 3, 4,
4 भी 24 का फैक्टर है। हर डब्बे में कितने आए 6, तो 6 भी इसका फैक्टर है। अच्छा, इसमें कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 डब्बे हैं यहाँ पे, तो हर डब्बे में कितने कितने आए 8, तो इसका मतलब 8 भी इस 24 का फैक्टर है। अब इस पे फिर चलिए, कितने डब्बे हैं 1 2 3 4, 4 डब्बे हैं, तो 4 इस 24 का फैक्टर है, तो इसमें कितने कितने आ गए 6 आ गए, तो 6 भी इस 24 का फैक्टर है। फिर यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 डब्बे हैं, तो हर डब्बे में कितना आया 4, तो 4 भी इसका फैक्टर है। ये यहाँ पे हमने देख लिया अभी 4 भी इसका फैक्टर है, 1 2 3 4 4 इसका फैक्टर है। तो 24 के कितने फैक्टर्स आए, सारे फैक्टर्स 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक है। या आप ये एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन थी इसके लिए। अब हम जिस तरह हम टेबल पढ़ते हैं, टेबल के जरिए भी हम बता सकते हैं 24 के फैक्टर्स क्या हैं, लेकिन फैक्टर्स लिखने से पहले हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हर नंबर का फैक्टर 1 होता है। हर नंबर का फैक्टर 1, यानी कि 1 किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 पहले लिखना होता है। उसके बाद लास्ट वाला जो होता है, लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला ये नंबर खुद होता है। ये नंबर खुद भी खुद का फैक्टर होता है, यानी कि 24 का फैक्टर है, 8 का फैक्टर है, 9 का फैक्टर है, 7 का फैक्टर है, क्योंकि 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 बनता है। इसका मतलब ये हुआ 7 से 7 को डिवाइड होता है, 24 से 24 को डिवाइड होता है। ये सारे नंबर्स जो हैं, इन नंबर्स से इसको बराबर डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिविजिबल है ये कौन सा 24 बाय दीज नंबर्स। तो ये नंबर्स क्या बन गए, इसके फैक्टर्स, यानी कि 1 और नंबर खुद, ये दो चीजें, एक तो पहला 1 लिखना होता है, लास्ट पे यही नंबर खुद लिखना होता है। फिर देखना होता है कि किस किस से हम, अगर हम टेबल पढ़ेंगे 2 का, तो 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 12,000 बनता है 24, इसका मतलब 2 इसका फैक्टर है, 12 भी पता चला 12 भी इसका फैक्टर है। फिर पढ़ेंगे 3 का टेबल, 3 8,000 24 बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ 3 भी इसका फैक्टर है और 8 भी इसका फैक्टर है, दो निकलते हैं। उसके बाद 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 6,000 24, यहां पर भी 2 निकले, एक 4 और दूसरा 6, तो 4 और 6 भी इसके फैक्टर्स हैं। फिर पढ़ेंगे 5 का टेबल, 5 5,025, 5 4,020, 5 4,020, 5 5,025, तो 5 का टेबल जब पढ़ते हैं तो 24 नहीं आता है, तो इसका मतलब ये हुआ 5 इसका फैक्टर नहीं है। यहां पर भी हमने देख लिया था कि 5 इसका फैक्टर नहीं है। अब 6 का टेबल हमने पढ़ लिया था, ये 6 है इसका फैक्टर, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 7 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे, 7 3,000 क्या बनता है 21, और 7 4,000 क्या बनता है 28, तो ज्यादा हो गया, 3 से कम हो गया, इसका मतलब 24 बीच में नहीं आया। 7 के टेबल में भी 24 नहीं आता है, तो इस लिहाज से 7 इसका फैक्टर नहीं है। अब 8 अभी हमने देख लिया है, 3 8,000, तो 8 इसका फैक्टर है, 8 का टेबल नहीं पढ़ना है। 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 2,000 18, 9 3,000 27, इसमें भी नहीं आया। 10 का टेबल पढ़ेंगे, 10 2,000 20, 10 3,000 30, इसमें भी नहीं आया। 11 का टेबल पढ़ेंगे, 11 2,000 22, 11 3,000 33, इसमें भी नहीं आया। 12 1,000 12, 12 2,000 24, तो 12 का टेबल जब अभी हमने पढ़ा था 2 12,000, तो 2 भी है और 12 भी है, 12 का टेबल पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। अब 13 का पढ़ते हैं, 13 1,013, 13 2,026, पहले यही दूसरे स्टेप पे ही ज्यादा हो गया, किससे 13 से। तो 13 का टेबल जो है उसमें 24 नहीं आता है, तो इस लिहाज से 13 24 का फैक्टर नहीं है। 14 भी इसी तरह नहीं फैक्टर है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, ठीक है, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, क्योंकि 21 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो 21 1,021, 22,000, वो तो ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा है ना। तो इस लिहाज से ये बाकी जो फैक्टर्स ये इसके फैक्टर्स नहीं है। तो कौन कौन सा फैक्टर 24 का फैक्टर, कौन कौन सा नंबर 24 का फैक्टर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 12 24। तो क्या समझ गए आप, अगर हम 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 24 बनता है, अगर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 24 बनता है, अगर 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 24 बनता है, इसी तरह अगर हम 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 24 बनता है। तो इस लिहाज से हम समझ गए कि 1 2 3 4 6 8 12 24 ये 24 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, ठीक। तो ये 24 के फैक्टर्स हैं। बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट ये आपके लिए होमवर्क है।
तो आज के लिए इतना ही काफी। अगर आप इस तरीके से भी करोगे या इस तरीके से जो आपने टेबल याद किया है, तो टेबल के जरिए आप देख सकते हो कि मिसाल के तौर पर हमारे पास बी पार्ट है 15 को किस किस से डिवाइड होता है, यानी कि किस किस का टेबल हम पढ़ेंगे तो 15 बनेगा। मिसाल के तौर पर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 नहीं बनता है। 3 के टेबल में 15 बनता है। 3 5 आर 15, इसका मतलब 3 भी इसका फैक्टर है और 5 भी इसका फैक्टर है। 5 का टेबल फिर पढ़ना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।